चलो इस पूरे क्लास में बात करोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले ये जानो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होगा कहाँ होगा। सबसे पहले ये जानो कि हमेशा अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, हम पहले भी बताए। ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या? हाइपोटेनियस। ये हो गया बेस और ये हो गया, या तो ये बेस होगा या तो ये परपेंडिकुलर। ये चीज़ बताया ना। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो एंगल को देखोगे, बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ये चीज़ हम बताए हैं, कोई दिक्कत है? अब सुनो क्या क्या याद रखना है आपको। मानते हैं कि जिस एंगल की बात करो, मान लो ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। ठीक। देखो अभी पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, तुम जिंदगी भर पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री में तुमको 6 फंक्शन पढ़ना होगा। फंक्शन का मतलब है 6 आइडेंटिटी पढ़ना होगा। एक होता है साइन, याद रखोगे, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? एक होता है आपके पास में कॉसेक, एक होता है आपके पास में सेक, एक होता है आपके पास में कॉट। थीटा का मतलब होता है एंगल। जैसे कि साइन के साथ क्या है? साइन के साथ कोई एंगल होगा। थीटा, देखो थीटा हो, फाई हो, ए हो, बी हो, ये बताएगा एंगल को। जैसे अगर हम बताएं, मान लो हम बताएं साइन के साथ में सी है, सी का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे हम बता दें साइन के साथ अगर बी है तो बी का मतलब है इस एंगल की बात कर रहा है। जैसे हम बता दें साइन के साथ अगर ए है तो इस एंगल की बात कर रहा है। थीटा इटा भी छोड़ो, थीटा का मतलब क्या बता रहा है? एंगल बता रहा है। ठीक है। थीटा मतलब एंगल, फाई मतलब एंगल, ए मतलब एंगल, बी मतलब एंगल। साइन के साथ जो भी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। आप ये जानो 6 फंक्शन होता है। बताएं 6 क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप बस इतना याद रखो कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। वहां मत देखो, वहां नहीं देखो, वहां कुछ नहीं देखो, वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कोई दिक्कत? उल्टा होने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है अगर कहीं पे साइन थीटा है तो इसको लिख सकते थे 1 बाई कॉसेक थीटा। एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा। उल्टा देखो 2 को लिख सकते थे 1/2, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। या इसी तरीके से तुम इसको लिख सकते थे, कॉसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते थे? 1 बाई साइन थीटा। समझ रहे हो? एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी? हाँ, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है? कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे? 1 बाई सेक थीटा। और सेक को क्या लिख सकते थे? 1 बाई कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। टेन थीटा को क्या लिख सकते थे? 1 बाई कॉट, या कॉट को क्या लिख सकते थे? 1 बाई टेन थीटा। इतना बेसिक पता है? बोलो, क्लियर हो? 6 फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कौन किसका उल्टा होता है? देखो सीको, कोसे, हाँ, उसके बाद टाको। याद कर लो। अगर नहीं याद हो रहा तो ट्रिक बना लो भाई, इसका ट्रिक बना लो। देखो सीको, सिलिकॉन कोबाल्ट, उसके बाद को से, को से, और जो भी हो कोबाल्ट, ऐसी से कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टाको, टाको, टाको नहीं, टाको, टुकुर टुकुर देखने वाला, टाको, टाको। ठीक है। यहाँ को मतलब कॉस नहीं, यहाँ को मतलब टाकोट या टेकॉट, जो भी तुमको याद रखना है, जैसा तुमको याद रखना है। एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखने का हम तरीका बता दिए। सी को, सी मतलब सी से SIN तो पता ही है। सी को मतलब कॉस, को से ये टाकोट, ये तो समझ रहे हो, तरीका हम बता दिए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको और जानना तो ये जान लो कि साइन जो होता है ना, ये रेशियो होता है। मान लो कि साइन थीटा अगर निकालोगे तो ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का। मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कर दो तो तुमको क्या मिलेगा? साइन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, साइन थीटा, साइन थीटा।
तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कोई दिक्कत। कॉस थीटा क्या होगा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस का रेशियो, मतलब बेस पकड़े और हाइपोटेनियस का रेशियो पकड़े, दोनों को डिवाइड करें तो कॉस मिल जाएगा। इसी तरीके से सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा एच बाई बी। कोई दिक्कत, क्लियर। ये टेन क्या होता है, टेन होता है पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई पी। क्लियर। अब इसको भी याद रखने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको भी याद रखने का एक तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखो, एक आपका था पी बाई एच, एक आपका था बी बाई एच, एक आपका क्या था पी बाई बी। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये आपका क्या था साइन, ये आपका क्या है कॉस, ये आपका क्या है टेन। ये तीन याद रखो ना, ये तो आपको पता उसका उल्टा होता है, आप तीन याद रखो, बाकी उसका क्या होता है उल्टा होता है। कोई दिक्कत। याद रखने का तरीका, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा। पाकिस्तान, भूखा, प्यासा। इसके बाद नीचे हिंदुस्तान, हरा भरा। तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या तो दूसरा, पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोल। दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका है, मान लो किसी को हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं है, तो दूसरा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद क्या हरे हरे बोल। देखो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। बुझ गए, कोई दिक्कत। या तीन रखना है, उसका उल्टा तो उसका पलट दोगे, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग बाद में जब देखोगे ना तब हम बताएंगे आपको एंगल का वैल्यू जो रटना नहीं है, एंगल का वैल्यू जो रटना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कि वहाँ जो टेबल हम आपको अभी दिखाए ना, उस टेबल में देखो वैल्यू कितने कितने डिग्री का दिया है। एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले जैसे कि साइन है, जैसे कि आपके पास में कॉस है, जैसे कि आपके पास में टेन है, जैसे कि आपके पास में हो गया कॉसेक, बहुत अच्छे से देखो, जैसे कि आपके पास में हो गया सेक, और आपके पास में क्या हो गया कॉट। देखो यहाँ 0 डिग्री है, 0 के बाद कितना है 30 डिग्री है, 30 के बाद कितना है 45 डिग्री है, 45 के बाद कितना है 60 डिग्री है, 60 के बाद कितना है 90 है। क्लास 10 तक यहाँ 10 के बाद 11 में 120 डिग्री भी पढ़ोगे, 150 भी पढ़ोगे, 180 भी पढ़ोगे, 240 पढ़ोगे, 270 पढ़ोगे, 300 पढ़ोगे, 350 पढ़ोगे, 1200 डिग्री का भी एंगल बनता है, 1800 डिग्री का भी एंगल बनता है, 5000 डिग्री का भी एंगल बनेगा, 10,000 डिग्री का भी एंगल बनेगा, इतना भी बनता है। बस फील करो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तक तो पढ़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एंगल बनता है 360, सबसे ज़्यादा कितना एंगल बनेगा 360। आप वहाँ पर जब पढ़ोगे 720 डिग्री का एंगल बन रहा है, वाह कैसे बन रहा है, आगे समझना, टोटल एंगल बन रहा है 720 डिग्री का। तो आगे पढ़ोगे, अभी क्लास 10 तक आप इतना ही एंगल पढ़ोगे, कितना इतना। अब इसका वैल्यू अगर याद करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, कभी याद नहीं रहेगा। हम ट्रिक बता दे रहे हैं, आप चार्ट देख के जब सवाल बनाओगे ना तो याद हो जाएगा मोटा मोटा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते, नहीं तो ट्रिक से आप लोग इसको एग्जाम में बना लेना। सुनो, साइन का लिखो, यहाँ लिखो 0 1 2 3 और 4, नंबरिंग की 0 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत, सबको 4 से डिवाइड करो, 4 तक गए ना, सबको क्या करो 4 से डिवाइड करो। कोई दिक्कत, 0 1 2 3 4 सबको 4 से क्या किया डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम। सब में रूट डालो, इसका आंसर क्या आएगा 0, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 1 बाई, देखो इसको कैंसिल करोगे 1 बाई के √2 बचेगा, 2 को 4 से करेंगे 2, 1 का, अच्छा ऊपर √3, 4 का क्या निकलेगा 2, ये कट जाएगा, क्या निकलेगा 1। समझ में आ गया। अब आपको याद नहीं करना था, कोई दिक्कत, समझो, कोई दिक्कत, क्लियर। अब एक बात सुनो, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया हाफ, साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, जब कॉस का लिखोगे ना तो इधर से उल्टा कर लो, हाँ उल्टा, जब कॉस का करोगे तो इधर से उल्टा कर लो, 1 यहाँ पे कितना था √3/2, यहाँ पे कितना था 1/√2, ये यहाँ चला आएगा, ये वाला कहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर।
क्लियर ना? एक बात बताओ, जब 10 करोगे ना तो ये बाई ये कर लेना, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, जब 10 निकालोगे ना तो 10 निकालने के लिए आप निकालना साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। क्लियर? साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। ये बाई ये 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा बच्चा, 0 होगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, कॉसेक क्या था, इसका उल्टा था ना, ये 0/1 है, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, ये क्या होगा 2/1, ये √2/1, बट √2/1 यानी कि क्या होगा, √2 ही होगा ना। ये √3/2 था, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये 1 है, 1 का उल्टा 1। सेक, सेक इसका उल्टा होता है 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2/√3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा √2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। 0/1 है, 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत? क्लियर? कॉट निकालोगे, 0/1 है, 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड, ये आएगा √3, ये आएगा आपका 1, ये आपका कितना आ जाएगा 1/√3 और ये 0 निकलेगा। ठीक, कोई दिक्कत? हमको एक बात बताओ, आपको क्या याद करना रहा, साइन, साइन ही याद भी करना रहा क्या, खाली साइन बना लिए, 0 1 2 3 4 से डिवाइड किए, रूट में डाले, आंसर तुम्हारे पास में। उसका उल्टा पीछे से कॉस ले लो, 10 क्या किए ऊपर से नीचे डिवाइड किए, बाकी ये 3 तो तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत? अब नोटिस करो, तुमको एक बात बताते हैं, अगर तुमको ऐसे नहीं पता तो साइन में एक वैल्यू याद करो, साइन 30 का वैल्यू याद करो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और तुम नोटिस करो साइन का जो 30 का वैल्यू है ना, कॉस 60 का तुमको वही वैल्यू मिला होगा 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। ये इन दोनों का कंप्लीमेंट्री देखो, साइन का 30 तो कॉस का 60, ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से तुम देखो, अगर साइन का 60 देख रहे हो तो कॉस का कितना लिखना होगा 30, और इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया √3/2, इसका भी कितना आ गया √3/2। इसी तरीके से तुम देखो, अगर साइन का 0 देख रहे हो तो कॉस का कितना देखो 90, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इसी तरीके से तुम देखो, साइन का अगर 90 देखे तो कॉस का कितना देखे 0, कितना आया होगा 1, कितना आया 1। कोई दिक्कत? अरे कोई एक याद रखो, तुमको दूसरा तरीके से हम बता रहे हैं। अब ये देख लो, साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों का वैल्यू सेम आया है, कितना 1/√2, यहाँ भी कितना आ गया 1/√2। साइन 30 याद कर लो, कॉस पता चल जाएगा, साइन 60 कॉस पता चल जाएगा, साइन 45 कॉस पता चल जाएगा, ये तो तुमको पता है, या तो ऐसे याद कर लो या तो वैसे याद कर लो, तुम्हारी मर्जी, जैसे याद करना कर लो। ऐसे फिर टेबल बनाना होगा, और अगर 2-4 बार तुम प्रैक्टिस करोगे ना बना के तो तुमको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत? इतना ही था फॉर्मूला जो अभी काम आएगा जिस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करोगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ हम बताएंगे नहीं, अब हम आपको छापने का टाइम नहीं देंगे, ये चीज़ आपको क्या करना है खुद से कॉपी में बना लेना है, टेबल आपके पास में है, ठीक है? ओके, अभी बना लेना, मतलब कुछ देर में बना लेना। अब देखो हम तुमको सवाल बताते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या क्या मिल सकता है वो ध्यान से सुन लो, समझो। जैसे सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में ये मिलेगा, फाइंड करो वैल्यू, क्या फाइंड करना है, तुमको दिया हुआ है साइन 45 प्लस तुमको दिया हुआ है मल्टीप्लाई दिया हुआ कॉस 45। तो एक बात बताओ, साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/2, कॉस 45 का वैल्यू कितना था 1/√2 कितना हो गया 1/2। दूसरा तुमको ये बोला जा सकता था साइन स्क्वायर, हाँ 45 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू बताओ। साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना था। अब हमको नहीं पता कॉस में 60 का जो वैल्यू है, साइन में 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/4। तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत? क्लियर? अब मान लो तुमसे एक ये बोला जाए, ऐसा बोला जाए, वेरीफाई कर लो, तुमको ये बोला जाए साइन स्क्वायर 30 प्लस तुमको बोला जाए कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू तुमसे यहाँ पे बोला जाए सेक स्क्वायर 45 माइनस तुमसे यहाँ पे बोला जाए टेन स्क्वायर 45। ये वेरीफाई करो, क्या ये इसके बराबर है? तो कैसे करोगे, ये LHS हो गया, ये क्या हो गया RHS हो गया, इसमें एक बार LHS पकड़ो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 लिखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 लिखो, साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30
का जो वैल्यू होगा ना वो साइन 60 का वैल्यू होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2 का स्क्वायर था। ये आ गया 1/4। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3/4 एलसीएम करना, कट के क्या आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे तुम निकालोगे सेक स्क्वायर 45 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ये स्क्वायर है, 10 स्क्वायर कितना 45। सेक 45 का वैल्यू, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि √2/1 का स्क्वायर। ठीक है, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, मतलब ये इसके बराबर है। ऐसे ही सवाल तुमको मिलेंगे, तुमको क्या करना है, बनाना है, बनाते हुए निकल जाना है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। अभी क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहा था, बहुत टफ है ना। नाम से भी नहीं, आसान है, चिंता नहीं करो। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही।